अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द सभी मदी पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट तो बहुत ही खास है क्योंकि आज बड़े ही खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में आए हैं। ही इज़ अ सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट, ही इज़ अ 14 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट इन बॉक्सिंग। इन्होंने मल्टीपल मार्शल आर्ट्स में इन्होंने महारत हासिल की है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि एक चलती फिरती मार्शल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है। He is an expert in karate, boxing, Muay Thai, Taekwondo, you name it. He knows everything and you can learn anything from him. And he knows so many weapons like nunchucks, bow staff, and on, sword training. He's a guy who you don't want to be in a fight with because he will kill you in 3 seconds with his bare hands. Please welcome Wasik Tai. थैंक यू सो मच। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, अ वेरी मच अवेटेड पॉडकास्ट। बस काफ़ी देर से था कि आए आपके साथ पॉडकास्ट करें, तो आज टाइम निकला तो मैंने कहा ज़रूर करना चाहिए। तो यार सबसे पहले ये बताएं ऑडियंस को कि आपकी मार्शल आर्ट्स जर्नी आप कहाँ से शुरू किया, आपने किस तरह शुरू किया और किस तरह इस फील्ड में आए? टेल अस अबाउट दैट। एक्चुअली जो मेरे फादर हैं वो इस फील्ड में 45 ईयर्स से हैं। तो जब मैं पैदा हुआ था तब से ही उन्होंने मुझे इसके अंदर डाल दिया, इस फील्ड के अंदर। लाइक मैं 2 या 3 इयर्स का हूँगा तब से मैं कराटे कर रहा हूँ। मतलब मुझे 18 इयर्स हो गए ये मार्शल आर्ट्स की फील्ड में। जब मैं 10 या 11 इयर्स का था तब मैं ब्लैक बेल्ट भी हो गया था। तो इस तरह फिर होते होते मुझे लगा यार मेरा भी शौक़ है, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। फ़ायदा है हर बंदे को, एक अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ ही बंदा जा रहा है, तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, ज़बरदस्त। 2 साल की उम्र में आपने कराटे शुरू किया और 11 साल की उम्र में आप ब्लैक बेल्ट थे, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये बताएं कि एक आम आदमी जो कि मे बी 9 to 5 जॉब करता है या कोई स्टूडेंट है वट एवर, उसका जिसका कोई ताल्लुक नहीं है मार्शल आर्ट्स से या फिटनेस से, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे वो मार्शल आर्ट्स क्यों ज्वाइन करे? उससे क्या उसका फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। क्योंकि जब बंदा वेला होता है, कुछ काम करने को नहीं होता, तो वो सिर्फ उसका जो दिमाग है वो नेगेटिव सोचता है। जिस तरह स्मोकिंग की भी नेगेटिविटी की हम लोग कह सकते हैं कि वो गलत चीज़ है स्मोकिंग करना। स्मोकिंग होगी और भी काफ़ी सारी बैड हैबिट्स है जिनकी तरफ लोग चले जाते हैं। तो उससे मार्शल आर्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा बचाता है। किस तरह बचाता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने मार्शल आर्ट्स करना है तो आपको स्टेमिना चाहिए। सिगरेट पियेंगे तो स्टेमिना कम होगा, तो आप सिगरेट नहीं पियेंगे तो स्टेमिना आपका बढ़ेगा, तभी आप मार्शल आर्ट्स कर सकेंगे। तो आपको मार्शल आर्ट्स करेंगे अगर आप, तब आप सिगरेट से, नशे से, किसी भी तरह के और हर तरह की जितनी भी बुरी आदतें हैं उनसे आप दूर हो जाएंगे। तो एक आम आदमी के लिए इस तरह बेनिफिशियल है कि मतलब वो खुद भी विलिंग हो। ये कौन सा कोई गलत चीज़ है? मतलब वो विलिंग हो तो वो एक खुद ये चीज़ स्टार्ट करके तो एक पॉजिटिविटी की तरफ आ सकता है। और अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है अपना, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसको आप किस तरह सजेस्ट करेंगे कि वो ये फील्ड में आए? और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो मार्शल आर्ट्स ही करे या वो मेरे पास ही आकर करे। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास तो कम से कम आप जॉगिंग तो कर सकते हैं। कम से कम जॉगिंग कर सकते हैं। कम से कम चलो पार्क भी जाने का टाइम नहीं है, हम लोग कह लेते हैं बहुत ही बिजी बंदा है, तो घर में आप पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। आप बंदे को 1 घंटा तो अपने लिए निकालना ही चाहिए अपनी फिटनेस के लिए। आप फिट हैं तो आप काम कर सकते हैं, आप फिट नहीं है तो जॉब भी नहीं कर सकते, बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो बेहतर है फिटनेस को सबसे पहले रखें, उसके बाद सारी चीज़ें लेकर आए। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और इसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मार्शल आर्ट्स को अक्सर ये भी कहा जाता है कि कराटे, टाइकोंडो, बॉक्सिंग ये वायलेंस सिखाते हैं आपको, इससे वायलेंस प्रमोट होती है, इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल वायलेंस प्रमोट नहीं होती। इसके बीच में ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाती है और बेसिकली ये सेल्फ डिफेंस के लिए होती है कि जब आप बॉक्सिंग वगैरह करते हैं तो मतलब इदारे का भी फ़र्क होता है। मतलब जैसे अगर हम लोग सिखाते हैं तो हम लोग तो यही लोगों को सिखाते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस के तौर पे सीखें, ना कि आप लोगों के ऊपर जाके तशद्दुद करें। तो अब ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर। वैसे अगर बात करें ओवरऑल तो ये चीज़ सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाई जाती है, क्योंकि आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग मैच के अंदर आपको मुंह के ऊपर कोई 1000 तो पंचेस लग जाते हैं एक बॉक्सिंग मैच के ऊपर। तो बाहर जब कोई बंदा थप्पड़ भी मार देता है ना, तो आपको पता होता है यार मतलब इसके थप्पड़ ने मुझे क्या कह दिया, मैंने इसको पंच मारने से बेहोश हो जाना है, तो बेहतर है एग्जैक्टली तो बेहतर है कि छोड़ दो, कोई मसला नहीं। आप में तहम्मुल मिजाजी आ जाती है। तहम्मुल मिजाजी आ जाती है।
आप वैसे ही सबको माफ कर देते हो, यार चलो कोई नहीं यार, अगले ने कह दिया तो चलो क्या चला जाता है, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि यार मैं क्या चीज़ हूँ। तो ये सीन है। आप लोग मेरी इंस्टा प्रोफाइल भी देख सकते हैं, जरूर इनके आप इंस्टाग्राम चेक करें, ही इज इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी। और अगर आप घर बैठे बैठे किक्स सीखना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी जरूर चेकआउट करें। ये अपने यूट्यूब चैनल में सबको किक्स सिखाते हैं, जो घूम घूम के और उड़ उड़ के किक्स में मारते हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल में भी बताते हैं। तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी देख लें अगर आप घर बैठे बैठे सीखना चाहते हैं। ये इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे बायो में होगा, वहाँ सकते हैं। जरूर जरूर। और इसके अलावा कुछ बताएं कोई। इसके अलावा हमारा, अगर आप एमएमए की अगर बात करें तो उसको आप किस तरह देखते हैं? एमएमए एक स्पोर्ट्स ही है, और हम लोग मतलब मैं उसको ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो ज़रा सी ना नो रूल्स गेम कह सकते हैं, उसके बीच में कोई रूल्स नहीं है। जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं तो उसके बीच में रूल्स हैं, सर के पीछे नहीं मार सकते, नेवल से नीचे नहीं मार सकते, हार्श पंचेस नहीं मार सकते, क्योंकि वो एक गेम है, एक स्पोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। एमएमए के अंदर मैं उसके कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा, बट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि एमएमए के अंदर क्योंकि कोई रूल्स नहीं है, आप एल्बो मारो, आप जहाँ मर्जी मारो, सही है, सिर्फ बाल ही खींच नहीं सकते, बाकी सब कुछ तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब मैं उसको सच प्रमोट नहीं करता। तो हमारे भी इधर ज़्यादा रिवाज ये है कि आप सब कुछ सीख जाओ विदाउट गेटिंग अ ब्लैक आई, विदाउट गेटिंग डैमेज। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कराटे को, किक बॉक्सिंग को, बॉक्सिंग को। हम लोग बॉक्सिंग भी कराते हैं बहुत सेफ तरीके से, हेड गार्ड्स वगैरह पहना के, जितना हम लोग सेफ कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कराटे की, कराटे और टाइक्वांडो और कंग फू, इनके बारे में आपका क्या किस तरह की मार्शल आर्ट्स है? मतलब ज़्यादा वायलेंस किसमें? नहीं, आप जनरली इनके बारे में बताएं। तकरीबन तीनों की जो बेस है वो तो तकरीबन सेम है। मतलब साथ कंग फू हो गया, ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, इन सब के अंदर एक ही तरह की किक्स हैं। फ्रंट पुश कराटे में भी है, ताइक्वांडो में भी है और कंग फू में भी है। सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि जब आप मतलब जाहिर सी बात है, अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट तो करना ही है। कराटे के बीच में आपका खाली टैप होता है कि आपने सिर्फ टैप करना है, ताइक्वांडो के बीच में फुल हिट होती है, कंग फू के बीच में भी फुल हिट होती है। कंग फू बेसिकली क्योंकि चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है तो उसके बीच में ज़रा सी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी सी हार्श किस्म की होती है। जो कराटे है वो जापानीज़ मार्शल आर्ट्स है और वो बिल्कुल एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जिसकी वजह से ओलंपिक के अंदर टच सिस्टम ही चलेगा जो हर बंदा कर सके। कंग फू कर तो हर बंदा सकता है, मगर फिर वो ज़रा सी ना वायलेंस बढ़ जाती है, उसके अंदर मुंह भी टूट सकता है, कुछ भी टूट सकता है। तो इसलिए कराटे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टॉप पर है ना ओलंपिक्स में अगर देखें, अच्छा। तो कराटे है, ताइक्वांडो से भी ऊपर। ताइक्वांडो भी है ओलंपिक्स में? नहीं है बिल्कुल है। अच्छा, मगर उससे ऊपर है कराटे। कराटे उससे ऊपर है, बिल्कुल। चलें, और कोई ऑडियंस को आप कोई एक टेक अवे देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब हमारे नॉन कमर्शियल नेटवर्क्स भी हैं, जैसे फैसलाबाद के अंदर, सरगोदा के अंदर, हम उन लोगों को करवाते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे कमर्शियल सेंटर्स भी हैं, जैसे लाहौर के अंदर फेज़ 3 वाई ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे ये भी ट्रेनिंग करते हैं। और इसी तरह फैसलाबाद में भी कमर्शियल सेटअप्स हैं जहाँ पे फीसेस ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे हम लोग एयर कंडीशन माहौल लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बट जो लोग नहीं पे कर सकते उनके लिए हम लोग तकरीबन फ्री क्लासेस देते हैं, ग्राउंड के बीच में होती हैं, और हमारी फुल कोशिश होती है, ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं होता, जो ट्रेनिंग एक इस बंदे ने लेनी है वही ट्रेनिंग उनको भी मिलनी है। फिर भी आपके ऊपर है कितना आप यू आर विलिंग टू पुट इन। बिल्कुल, अब जितने ज़्यादा आप विलिंग होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा सीख सकेंगे। तो हमारी तो कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाएं और लोगों को सिगरेट और इन सारी चीज़ों से दूर करें। बकाया एक बंदे के ऊपर होता है कि हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सिगरेट नहीं छोड़ना चाह रहा फिर हम क्या कर सकते हैं। अब फ्री क्लासेस दे रहे हैं फैसलाबाद में, सरगोदा में, टोबा में, मुल्तान में, लोधरा में। तो और क्या चाहिए आपको? फ्री आपको कराटे सीखने को मिल रहा है, तो और ये क्या चाहिए? एक क्लास के अंदर तकरीबन कोई 300 to 400 लोग होते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। और मतलब ये मेरे फादर वसीम ताई उनका नाम है, वो तकरीबन मैं बताया आपको पिछले 45 ईयर्स से कर रहे हैं। वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है इसी वजह से, क्योंकि वो वेलफेयर का काम और इस तरह सर्व करते हैं पाकिस्तान को। उनको तो कितने 2018 में भी बेस्ट योगा टीचर अवार्ड मिला है, 2019 में भी फादर ऑफ योगा का अवार्ड मिला है, और पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल। चलिए वासिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप आए मेरे शो पे, और मैं एक्चुअली खुद शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे टीचर्स मौजूद हैं, वरना मैं कहाँ से सीखता है कराटे वगैरह। तो
गाइस आप इनके इंस्टाग्राम को और इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और हम आपको दोबारा मिलेंगे एक और एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।